बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चने। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि हम जब चने घर पर बनाते हैं तो चने अलहदा और उसका शोरबा यानी कि ग्रेवी अलहदा रह जाती है। आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि किस तरह आपकी ग्रेवी वैसे ही थिकनेस में बनेगी जैसे कि बाज़ार से मिलती है। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो चलते हैं और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब चने हैं, जिन्हें मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। ये सुबह का टाइम है और मैं इनको बनाने जा रही हूँ। मैंने इसको सिंपल पानी में भिगो कर रखा था, ना ही मीठा सोडा डाला था और ना ही नमक। तो यहाँ पर एक पतीली ले ली है जिसमें 1 लीटर के करीब मैं पानी शामिल करने लगी हूँ और 1 चम्मच के बराबर नमक शामिल किया है। अब इसमें हम चने डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 45 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं तो उसमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे ईज़िली। अब यहाँ पर मुझे तकरीबन 30 मिनट यानी कि आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। लो फ्लेम पर मैंने इन्हें चढ़ा दिया था, तो माशाल्लाह से चने हमारे बेहतरीन से गल चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के गले हुए हैं। बस जी, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और इनका पानी निकाल कर साइड पर रख देना है। पानी को ज़ाया नहीं करना, बल्कि पानी का भी इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में करेंगे। अब एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ घी। आज मैं घी में तैयार करूँगी, आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा घी गर्म हो जाए तो कुछ खड़े मिसाले हैं मेरे पास, जिसमें दालचीनी है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 लौंग हैं और 10 से 12 काली मिर्च है, साबित ही डाल देंगे। इसको शामिल करने के बाद हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच के बराबर। पहले नहीं डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा जलने लग जाता है और बहुत जल्दी इसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको बाद में शामिल करेंगे। हल्का सा इसको कड़कड़ा लें तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट तैयार करने से चनों की जो ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हमने इसको हल्का सा कलर देना है, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच के बराबर है। शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं नमक मिर्च मिसाले शामिल करूँगी। नमक है 1/2 टीस्पून, हल्दी है मेरे पास 1/2 टीस्पून और यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून के बराबर। खुश्क धनिया भी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अच्छे से मिक्स कर लें और इनको अच्छे से भून लें। नमक यहाँ पर मैंने थोड़ा इस्तेमाल किया है क्योंकि चनों को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक शामिल किया था। अब यहाँ आधा कप मेरे पास दही का है, जिसको फेंट कर मैंने इस मिसाले में शामिल कर दिया है। दही का भी चनों में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हमने इस दही का पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है और मिसाले को हमने बेहतरीन सा भून लेना है। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है, तो हमने अपने उबले हुए चने जो हमने रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, उबले हुए चनों में से मैंने 1/2 कप के करीब चने निकाल लिए थे और उनको मैंने यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लिया है। हल्का सा पानी डालकर इसको हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को भी हमने इसी चनों में शामिल कर देना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको भी फ्राई कर लें मिसालों के साथ, ताकि मिसाले और चने आपस में अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चनों को मिसालों के साथ फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून के करीब, वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा चनों का पानी था हमने फेंका नहीं है, बल्कि इसी में ग्रेवी के तौर पर डालेंगे। अगर आप चनों में पानी बॉयल करते वक्त मिकदार आपकी कम है तो आप
सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो चनों वाला पानी है इससे डालने से इसका फ्लेवर और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। लो फ्लेम पर मैंने इसका कवर लगा दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद कवर खोला है तो माशाल्लाह से ग्रेवी देखें आप कितनी मज़ेदार और बेहतरीन सी लग रही है। आप यहाँ पर जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेवी इतनी ही रखनी है। इसकी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ऊपर से हरा धनिया शामिल कर दिया है और 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से देखें कितने मज़ेदार से हमारे चिकन छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और देखें टेस्ट भी इसका सेम वैसा ही होगा जैसे कि हम रेहड़ी वाले से और होटल वाले से लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इसे पूरी पराठे के साथ, नान के साथ या फिर चपाती के साथ भी ले सकते हैं। आप इसे उबले हुए चनों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के लगते हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।